पंजाब के सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर सोच रहे होंगे कि आज जीत का पंच लगाना, क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए तो 5 में से 4 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। हालांकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और अब पंजाब की टीम चाहेगी कि आज जीत का जो है वो पंच लगाए। और उस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीसीसीआई के अंपायर मनोज दर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज डबल हेडर मुकाबला, एक तरफ फिर से खस्ता हाल जो है वो देखने को मिल रहा है कोलकाता की, लेकिन अगर दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो पंजाब के सरपंच साहब ये चाह रहे हैं कि आज जीत का पंच लगा दे, 5वें मुकाबले जो है वो जीत जाए। बिल्कुल, उड़ता बढ़ता जीतता पंजाब, सब पर भारी पड़ता पंजाब। क्या शानदार क्रिकेट खेली है पंजाब की टीम ने श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में, और एक ताकत बन के उभरे हैं। पंजाब की टीम की एक खासियत है, पिछले चारों मैचों में 4 अलग अलग खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बनकर के उभरे हैं। पहले में कूपर कॉलोनी, दूसरे में प्रियांश आर्या, तीसरे में श्रेयस अय्यर, और लास्ट मैच जो कि मुंबई इंडियंस के विरुद्ध था उसमें अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 22 रन देकर के 4 विकेट हासिल किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब की टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है। सभी खिलाड़ी अपने रोल, अपनी भूमिका को भली भांति जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ मैचेस में सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन जब एक टीम पूरी यूनिट की तरह मैदान में लड़ती है तो अगर कोई खिलाड़ी हल्का रहता है उसकी भरपाई दूसरा खिलाड़ी कर देता है। जिस तरीके से प्रभसिमरन सिंह ने पिछले मैच में क्या शानदार बल्लेबाजी की, 80 रन बनाए। काफी गर्मी थी, मुंबई की टीम लगातार कोशिश कर रही थी दबाव बनाने की। हालांकि प्रियांश आर्या और कूपर कॉलोनी को उन्होंने आउट भी कर दिया था, लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने क्या साहस के साथ बल्लेबाजी की, निडरता दिखाई, डोमिनेट किया, अथॉरिटी दिखाई। और जब आप बहुत ही एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करते हैं, अनुशासन के साथ शुरुआत करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और क्या शानदार प्रभसिमरन सिंह ने 80 रनों की पारी खेली। हर किसी ने तारीफ की उस पारी की। काफी गर्मी थी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं। स्किल, स्टेमिना और स्ट्रेंथ के खेल में आप किस माइंडसेट के साथ अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, वो करके दिखाया प्रभसिमरन सिंह ने, और बताया कि उनमें कितना दमखम है। इसलिए पंजाब की टीम बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। खेल के तीनों क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम किया है। और चौथे नंबर पर कप्तान आते हैं जिन्होंने बहुत ही कुशल नेतृत्व किया है। हालांकि कहा जाता है कि जो पॉइंट्स टेबल है वो टेम्परेरी है, मैच डे बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स टेबल के अंदर पोजीशन बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन पंजाब की टीम ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, पूरी तरीके से वर्चस्व स्थापित किया है आईपीएल वर्ष 2026 में। आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पंजाब की टीम को पंजाब के घर में हराने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से पॉइंट टेबल की आप बात करें वो तो टेम्परेरी है, बदलती रहती है, लेकिन कुछ चीजें बदलने की जरूरत है एलएसजी में अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार मैच जो है वो हारते हुए आ रहे हैं। ऐसे में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जो बेंच पर खिलाड़ी लगातार बैठे हुए उन्हें मौका दिया जा सकता है आज के मुकाबले में, और देना भी चाहिए। बिल्कुल, आप 3 मैच हार चुके हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत रहती है। आप लगातार हारे हुई टीम के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपका उतना विश्वास नहीं है। लेकिन जब टीम लगातार हारती है तो बेंच स्ट्रेंथ पर जो खिलाड़ी मौजूद रहते हैं, खासतौर से अर्जुन तेंदुलकर, हमने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं, वो जिस तरीके से नेट्स में गेंदबाजी कर रहे थे, लगातार ऋषभ पंत को यॉर्कर पर बॉल को हिट कर रहे थे, बहुत अच्छी लाइन और लाइन पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते। तो एक ऑप्शन अर्जुन तेंदुलकर भी हो सकते हैं, आप उनको मौका दीजिए, वो अच्छे ऑलराउंडर है। और जो आपके बैटिंग ऑर्डर में अब्दुल समद हैं, उनकी बैटिंग 2 या 3 ओवर की बैटिंग आती है, और उस पोजीशन में अगर आप अर्जुन तेंदुलकर को अंतिम एकादश में शामिल कर दें तो अर्जुन तेंदुलकर ना केवल बड़े शॉट्स लगा सकते हैं बल्कि बॉलिंग का एक ऑप्शन भी हो सकता है आपके लिए। इसलिए कहीं ना कहीं एलएसजी की टीम को आज सोचने की जरूरत है। एलएसजी के जो हेड कोच है जस्टिन लैंगर, हालांकि उन्होंने कहा जरूर है कि हम कुछ तब्दीलियों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन समय रहते अगर आप बीमारी का उपचार नहीं करेंगे तो बीमारी कभी भी महामारी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यही सही समय है, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दें ताकि जो एक माहौल है, जो टीम लगातार हार रही है, उससे टीम उभर करके बाहर आए और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति में सुधार करें। मनोज जी, लेकिन हमने देखा भी ना पिछले 2 मुकाबले, अगर एसआरएच की बात की जाए, लगातार उन्होंने 2 मुकाबले गंवाए थे, एक मुकाबला जीतने के बाद, और उसके बाद जिस तरीके से नए खिलाड़ियों को लेकर के आना, पुराने जो बॉलर है उन्हें चेंज करके युवाओं पर भरोसा जताना, और साफ तौर पर दोनों मैच देखने को मिला। अगर एसआरएच की बात की जाए, दोनों मैच उन्होंने डिफेंड किया है, एक 200 से ऊपर रन बना करके और 190 से रन ऊपर बना करके। यानी कि अगर आप बदलाव करते हैं तो शायद वो आपके फेवर में जाएगा। जो एसआरएच में दिखा, शायद अगर एलएसजी भी करती है कि खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है तो शायद एक नया चेंज देखने को मिल सकता है, जीत मिल सकती है। देखिए, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन दोनों बिल्कुल अननोन नेम से
इस आईपीएल में, लेकिन जब उन्हें मौका मिला उन्होंने आते ही इस आईपीएल की जो सबसे धुआंधार सलामी जोड़ी थी जायसवाल और सूर्यवंशी, उनको एक ही ओवर में चलता किया। तो आप समझ सकते हैं बेंच स्टैंड पर बैठे हुए खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हैं, वो चाहते हैं उन्हें मौका मिले और खेल के मैदान में वो जोरदार प्रदर्शन करे, जैसा कि सनराइजर्स हैदराबाद के थिंक टैंक ने करके दिखाया। डेनियल विटोरी ने, वरुण एरोन ने इन दो युवा खिलाड़ियों में विश्वास दिखाया और उन्होंने उस विश्वास को जीता है। कल भी हुसैन ने 4 ओवर में 22 रन दिए हैं और एक सफलता उनके खाते में गई है। हालांकि हिंगे थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, 4 ओवर में उन्होंने लगभग 60 के आसपास रन दिए हैं, लेकिन अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे मैचेस खेलेंगे, मैच टेम्परामेंट आएगा और मैच में किस तरीके से आपको दबाव और तनाव को हैंडल करना है, दोनों ही हुसैन और हिंगे सक्षम है। इसी सोच के साथ एलएसजी को भी आगे बढ़ना होगा। जो कुछ नए खिलाड़ी हैं उनमें विश्वास दिखाएं, उन्हें मौका दें, और हो सकता है जिस तरीके से इस वक्त लगातार एलएसजी की टीम हार रही है, कुछ नए चेहरों के साथ मैच में जाएंगे तो कब बाजी पलट जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है। एलएसजी की अगर बात करें, बाकी टीमों में वो पैनापन नजर आ रहा है। अगर ऊपर के 3 बल्लेबाजों की बात कर ले हैदराबाद की, अगर ईशान नहीं चलते हैं तो अभिषेक चल जा रहे हैं। हालांकि ट्रेविस हेड का बल्ला अभी भी नहीं चला है, लेकिन क्लासन जिस तरीके से जो क्लास दिखा रहे हैं, क्लासन नंबर 1 पर अभी अगर सबसे स्कोर में अगर बात की जाए, जबरदस्त बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। वही अगर एलएसजी की बात की जाए तो कमी कहां रह जा रही है? ऋषभ पंत की हमने एक पारी देखी थी, उसके बाद से वो भी लगातार फेल नजर आ रहे हैं। देखिए, एलएसजी की अगर बल्लेबाजी का विश्लेषण करें तो जिम्मेदारी, समर्पण का अभाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। शुरुआत उतनी अच्छी हो नहीं रही है। जो टॉप ऑर्डर है वो धार, वो लय, पावर प्ले ओवर्स के दौरान दूसरी टीम के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बनाना, उन सबका अभाव दिखाई दिया है। मिचेल मार्श, मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, ये सभी बहुत जल्दी आउट हो जा रहे हैं। आयुष बडोनी आते हैं, युवा खिलाड़ी हैं, संघर्ष करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन जिस वक्त आयुष बडोनी पिच पर मौजूद रहते हैं उनकी दोहरी मानसिकता रहती है, वो जोरदार शॉट खेलें या अपना विकेट बचाएं। और उसके साथ साथ मुकुल चौधरी ने एक मैच विनिंग पारी खेली जरूर है, लेकिन क्रिकेट जो है वो टीम गेम है। 11 खिलाड़ियों को लगातार मेहनत करनी पड़ती है, और जब 11 खिलाड़ी मिलकर के मैदान में एफर्ट मारते हैं तब आप जीत का स्वाद चखते हैं। टॉप ऑर्डर अगर जिम्मेदारी नहीं दिखाएगा तो लोअर ऑर्डर के ऊपर प्रेशर बनेगा, और टॉप ऑर्डर अगर सस्ते में आउट हो जाता है तो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के पास बहुत कम अवसर रहते हैं लक्ष्य निर्धारित करने के। इसलिए मिचेल मार्श, एडम मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन चारों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है एलएसजी की टीम बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है इन चारों खिलाड़ियों के ऊपर। अब समय आ गया परिवर्तन करने का, नई सोच के साथ मैच में आगे बढ़ने का। कुछ खिलाड़ियों को मौका दें, हो सकता है वो परिणाम बेहतर ला करके दें एलएसजी को। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट की अगर बात की जाए मनोज जी, साफ तौर पर अगर बात करें तो 7वें आसमान पर होगा। अगर पंजाब की हम बात करें, जिस तरीके से लगातार वो मुकाबला खेल रहे हैं, चाहे पीछे बल्लेबाजी हो या फिर पहले बल्लेबाजी हो, जिस तरीके से उनके सरपंच, उनके कप्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम का मनोबल और भी हाई नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एलएसजी की बात कर रहे हैं तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर के लिए क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि भाई जिस टीम के खिलाफ भी वो खेल रहे हैं जबरदस्त खेले। और पिछले मुकाबले में बुमराह की हम बात कर रहे थे, फिर से बुमराह को उन्होंने छक्का लगाया। क्या कहेंगे, श्रेयस अय्यर को रोकना काफी मुश्किल हो रहा है इस टूर्नामेंट में? जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पर श्रेयस अय्यर खड़े होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा है। ये स्टेटमेंट कोई आज की नहीं है, पुरानी हो गई है। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो चुनौती को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बसते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। उनका बैटिंग ऑर्डर अगर नंबर 4, नंबर 3 है तो वो आते हैं और पूरा विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद कंडीशंस को रीड करते हैं और एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से, या यूं कह लीजिए एक अभियान के तहत वो बल्लेबाजी करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि पंजाब की टीम का पूरी तरीके से दबदबा कायम हुआ है। पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही हो, श्रेयस अय्यर आते हैं, उनका अंदाज नहीं बदलता, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। पंजाब की टीम रनों का पीछा कर रही हो, श्रेयस अय्यर सुरक्षित रह करके आक्रमण करते हैं, खराब बॉलों का इंतजार करते हैं, लगातार बॉल को गैप में प्लेस करते रहते हैं। और जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है, अगर स्पिनर के विरुद्ध वो बल्लेबाजी करते हैं, अगर स्पिनर हल्की सी फ्लाइट करता है उस पर कदमों का इस्तेमाल करते हैं और जोरदार शॉट लगाने से चूकते नहीं है। यही खासियत है। इसी वजह से मनोज जी सबसे बड़ी खासियत तो एक ये नजर आ रही है ना, अगर टॉप ऑर्डर की हम बात करें, अगर एलएसजी से कंपेयर करें हम पंजाब की, तो जो टॉप ऑर्डर है शुरुआत हर मैच में बेहतर देती हुई नजर आ रही है। शुरू की जो 4-5 ओवर है वो जबरदस्त जो है ओपनर निकाल करके दे रही है। यही कारण है कि श्रेयस अय्यर भी खुलकर अपनी बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा मिल रहा है जो एलएसजी में नहीं देखने को मिल रहा है। आप दोनों टीमों के जो टॉप 4 बैटर्स है ना, मिचेल मार्श, मार्करम, ऋषभ पंत और निकोलस पूरन, इनके फर्स्ट क्लास
टेस्ट क्रिकेट लिस्ट ए मैचेस का टोटल कर लीजिए, रन्स कर लीजिए, और वहीं दूसरी तरफ प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कॉनली और श्रेयस अय्यर, इनका फर्स्ट क्लास लिस्ट ए मैचेस का टोटल कर लीजिए, तो दोनों टीमों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा आपको। एलएसजी की टीम कहीं ज्यादा भारी दिखाई देगी आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, कूपर कॉनली हालांकि खेल चुके हैं, श्रेयस अय्यर के पास तीनों फॉर्मेट का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन इन दोनों टीमों के जो टॉप ऑर्डर में जो फर्क है वो है अनुशासन का, जिम्मेदारी का, समर्पण का। जब आप पूरी एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करते हैं और आपके सामने जो लक्ष्य होना चाहिए, टीम की जीत का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप बतौर ओपनर खेल रहे हैं तो आपकी सोच होनी चाहिए कि शुरुआती 6 ओवर्स में अपना विकेट नहीं गंवाना है, लगातार बॉल को गैप में प्लेस करना है और एक अच्छी शुरुआत देनी है। काफी हद तक प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह उसमें सफल रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब की टीम ने लगातार जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ एलएसजी का जो टॉप ऑर्डर है, खासतौर से ओपनर्स, अगर शुरुआती 6 ओवर्स में 1 या 2 विकेट कोई भी टीम गंवा देती है पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर के ऊपर लगातार दबाव बन जाता है। इसलिए मिचेल मार्श और मार्करम को अच्छी शुरुआत देने की जरूरत है। दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है कि एलएसजी की टीम जिस तरीके से लगातार मैचेस हार रही है, यहां पर एलएसजी की टीम को कुछ चेंजेस करने चाहिए, तभी जो बाकी खिलाड़ी हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम का माहौल बदलता है। अब लगातार टीम आपकी हार रही है, उसी टीम के साथ आप खेल रहे हैं, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? इसलिए समय रहते आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, टफ कॉल्स लेनी पड़ेगी, तभी टीम आपकी जीतेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए कोलकाता की, तो कोलकाता जिस तरीके से खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी उनके कप्तान हो या फिर जो खिलाड़ी हो वो जिम्मेदारी लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पहले चेंजेस उन्होंने किए कि सुनील नारायण को पहले भेजा था, फिर बाद में उतार रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए उनके जो कप्तान है, हमने देखा है कोलकाता का जो कप्तान होता है लगातार उनका फॉर्म खराब नजर आता है, चाहे जो भी रहे, वेंकटेश अय्यर या फिर जो भी खिलाड़ी। और इस बार रिंकू सिंह की बात करें, प्रदर्शन काफी खराब नजर आ रहा है देखने को। रिंकू सिंह के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि रिंकू सिंह का जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफी नीचे रहा है। रिंकू सिंह जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, अगर बल्लेबाजी के क्रम में उन्हें ऊपर मौका दिया जाए तो समय मिलेगा इनिंग्स बिल्ड करने का। ऐसा नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी को सिर्फ 2 ओवर के लिए या 1 ओवर के लिए रखें। एक आध सीजन चल सकता है, आप 1-2 ओवर के अंदर बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन नया दिन, नई कंडीशंस, नई चुनौतियां रहती हैं। इसलिए रिंकू सिंह का जो बैटिंग ऑर्डर है, नंबर 6 या 7 की जगह अगर केकेआर का मैनेजमेंट थोड़ा सा सोचे, रिंकू सिंह को 3 नंबर या 4 नंबर पर चांस दे बल्लेबाजी का, तो रिंकू सिंह कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और आज जो केकेआर की स्थिति है, साइफर्ट ने अपना खाता नहीं खोला है, राणे भी 0 पर आउट हो गए हैं, अंग्रेज ने भी कुछ खास नहीं किया, कैमरन गिल ने 27 रन बनाए हैं, पावेल भी आउट हो गए हैं। 155 रन पर आरआर को रोकने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर की टीम इस मैच को आसानी के साथ जीत लेगी, लेकिन जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर, बर्गर, बिश्नोई और जडेजा ने गेंदबाजी की है, उतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी अपना दबदबा कायम किया है। एक लो स्कोरिंग मैच है, 156 रनों का लक्ष्य है और ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर की टीम आसानी के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, लेकिन जब तक आखिरी बॉल ना फेंक ली जाए तब तक किसी भी संभावना के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आरआर की टीम भी बहुत जोरदार क्रिकेट खेल रही है इस मैच में। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए जडेजा की, सीएसके से राजस्थान में आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो 4-5 मैचेस हुए हैं उन्होंने अभी तक अपना कोटा जो है वो पूरा नहीं किया है। लेकिन आज के मुकाबले की अगर बात की जाए, गेंदबाजी काफी वो बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कप्तान की क्या सोच रही है, क्योंकि जडेजा जैसा गेंदबाज वो अपने 4 ओवर आराम से जल्दबाजी में निकाल देता है और रन भी कम देता है, लेकिन आखिर कप्तान की क्या सोच रही है कि बस 2 ही ओवर, 3 ओवर, अभी तक 4 ओवर पूरी गेंदबाजी करवा नहीं रही कप्तान उनसे। देखिए, रियान पराग जो है एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी भी हैं, कुशल कप्तान भी हैं, और चूंकि राजस्थान रॉयल्स के पास बॉलिंग के काफी ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए कई बार ऐसा भी रहता है कि लगातार आप गेंदबाजी में तब्दीली करते रहते हैं और जो आपके मुख्य गेंदबाज हैं जी, उनकी जरूरत उस समय नहीं होती है जहां पर तेज गेंदबाजों की जरूरत है। रविंद्र जडेजा टीम के मुख्य गेंदबाज हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई या 3 ओवर की गेंदबाजी करवाने के बाद कप्तान सोचते हैं कि इनका 1 ओवर रोक लिया जाए, लेकिन इस बीच में क्या होता है कि कोई दूसरा बॉलर ऐसा आता है, जैसे रवि बिश्नोई आए या फिर बर्गर आए या फिर आर्चर आए, और भी गेंदबाजी में अच्छी खासी ऑप्शंस रहती है। रियान पराग खुद ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आप जो आपके मुख्य गेंदबाज होते हैं, जो स्पिनर होते हैं, उनकी जगह फिर आप सोचते हैं कि यहां पर अब
फास्ट बॉलर के साथ गेंदबाजी करवाई जाए। यही डीसी में भी है। अक्षर पटेल टीम के कप्तान है और अक्षर पटेल अभी तक इस आईपीएल में 1 या 2 मौके ऐसे रहे हैं जब उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की है, वो भी 4 ओवर नहीं कर पा रहे हैं। कैलकुलेशंस होती है कप्तान की कि कप्तान को कब किस मौके पर किस बॉलर की जरूरत है, ये कप्तान तय करते हैं। जडेजा एक उपयोगी खिलाड़ी है और लगातार वो अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आप 4 ओवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जरूरत इस बात की ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने जितनी भी ओवर की गेंदबाजी की है उसमें आपका कैसा प्रदर्शन रहा है। लेकिन अगर आज के मुकाबले की अगर बात की जाए तो दूसरा मुकाबला है, क्या लगता है पंजाब या फिर जो एलएसजी की टीम है, दोनों में से कप्तान अगर टॉस जीतेंगे तो पहले बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी? देखिए, न्यू चंडीगढ़ में मैच है, ब्लैक सॉइल की पिच है और पिछले 4-5 दिनों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिल्स में बारिश भी हुई है, मौसम हल्का सा ठंडा भी है और चंडीगढ़ में ओस गिरने की भरपूर संभावना है। जिस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान है, यहाँ पे टॉस बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीत करके जो भी कप्तान फैसला करेगा फील्डिंग का करेगा और जब सामने लक्ष्य रहता है तो बहुत आसान रहता है। आप अपनी बल्लेबाजी के स्टाइल को बदल सकते हैं, एक रणनीति के तहत आप रनों का पीछा कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि 6 ओवर्स में किस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी है। हालांकि दोनों ही टीमों के जो ओपनर्स हैं वो बहुत कड़क बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा फील्डिंग का फैसला कर सकता है। क्या लग रहा है कौन सी टीम आज बाजी मार सकती है और कितना स्कोर हो सकता है आज? मुझे ऐसा लगता है कि 190 और 210 के बीच में कई रन्स बनेंगे आज इस मैच में। और पंजाब की टीम ने जिस तरीके से खेल के तीनों क्षेत्रों में प्रदर्शन किया है और लखनऊ को आज अपने खेल के स्तर को बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी आप पंजाब के विरुद्ध जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, टीम कंपोजिशन दिखाई दे रहा है, मुझे आज के इस मैच में संभावित विजेता के रूप में पंजाब की टीम दिखाई दे रही है। कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर की हम चर्चा कर रहे थे, क्या वो प्लेइंग 11 में नजर आएंगे आज या फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर? भाई, जस्टिन लैंगर को अगर मेरी आवाज सुनाई देगी या मेरे कमेंट्स के बारे में पता चले तो मैं तो यही उन्हें सलाह दूंगा कि अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को आप मौका दें। उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है गोवा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और वो एक उपयोगी खिलाड़ी है। जब तक आप किसी खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसने कितनी तैयारी की है इस आईपीएल के लिए और किस जोश खरोश के साथ मैदान में ये खिलाड़ी उतरा है। अर्जुन तेंदुलकर को मौका देंगे तो निश्चित रूप से अर्जुन तेंदुलकर शानदार प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी आज इंपैक्ट डाल सकता है आज के मुकाबले में? मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रियांश शारिया आज इस मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो आज सुपर संडे है और सुपर संडे में डबल हेडर मुकाबला। एक तरफ जहां कोलकाता जूझती हुई नजर आ रही है राजस्थान के सामने, वहीं दूसरे मुकाबले की अगर बात की जाए तो 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा जहां एलएसजी की टीम पंजाब के सामने भिड़ेगी। पंजाब जो लगातार चाहेगी कि अपना 5वां मुकाबला भी जीते, वहीं एलएसजी चाहेगी कि 3 मैच से लगातार वो हारते हुए आ रही है, वो चाहेगी कि आज वो इस मुकाबले को जीते। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।